के आसपास आ गया। यतिन हमारे साथ है। यतिन, थोड़ी सी निराशा तो हुई है क्योंकि सबने इनफैक्ट एक्स्ट्रा शेयर लिया था इस उम्मीद में कि बायबैक में बड़ा एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। बिल्कुल हर्षदा, अगर देखें हम लोग हिस्ट्री में तो पिछले 3 बायबैक जो टीसीएस के हुए थे वहां 100% एक्सेप्टेंस रेशियो था। हालांकि जो बायबैक की साइज है वो हर टाइम सिमिलर थी, लेकिन टीसीएस का जो मार्केट कैप पिछले 1-2 सालों में बढ़ा है उसके कारण जो एक्सेप्टेंस रेशियो था वो इस टाइम कम एक्सपेक्टेड था, करीब 45 से 55% के बीच में। अब जो फाइनल आंकड़े आज जो आ रहे हैं रिटेल निवेशकों से और ब्रोकरेजेस से जिसके साथ हम संपर्क में हैं, उन्होंने ये बताया हमको कि 50 शेयर जो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, क्योंकि रिटेल का अलग कोटा होता है जहां एक्सेप्टेंस रेशियो ज्यादा होता है, वो 50 शेयर में केवल 13 शेयर एक्सेप्ट हुए। इसका मतलब ये कि जो 50-55% का एक्सपेक्टेशन था बाजार का, उसके सामने केवल 26% ही एक्सेप्ट हुआ। और जो ऊपर के शेयर्स थे, यूजुअली जो रिटेल निवेशक शॉर्ट टर्म में टीसीएस के बायबैक के लिए स्पेशली शेयर खरीदते हैं, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, उनको अब वो एक्स्ट्रा शेयर जो है वो लिक्विडेट करने पड़ेंगे बाजार में, और इसीलिए आज शेयर काफी सारे दबाव में है। रिटेल का कोटा काफी बड़ा था और इसलिए क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो कम था, वो जो ऊपर के शेयर जो रह गए हैं रिटेल निवेशकों के पास, वो अब बाजार में बिकना शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए अगले 1-2 दिनों में आपको स्टॉक शायद प्रेशर में आता हुआ दिखे। नॉर्मल जो अगर आप इन्वेस्टर हैं, एचएनआई इन्वेस्टर या नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 14% था, और 14% के मुकाबले जो रिटेल कोटा था उसका 26% का एक्सेप्टेंस था। तो अगर आप मैथ्स कर लें तो शायद जो इन्वेस्टर्स और आर्बिट्राइजर्स इस ट्रांजैक्शन में टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके शेयर्स आज बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ ट्रेड हो रहे हैं। 50 में से सिर्फ 13 शेयर ही मंजूर होंगे, ये फिलहाल डिटेल सामने आ चुका है और स्टॉक में आज मुनाफा वसूली आवी होती हुई। शुक्रिया यतिन। ऑफ कोर्स यतिन आगे कुछ देर में आपको डीलिंग रूम का चेक भी देंगे, लेकिन मयूरेश, आप कैसे पढ़ रहे हैं और ये लिक्विडेशन जो देखने को मिली है, रिटेल निवेशकों को क्या सलाह होगी? अगर सिर्फ इस पर्पज से के लिए लिया है और वो शेयर बेच रहे हैं तो उनका मन बना हुआ है, लेकिन जो लोग अब लेकर बैठे और समझ नहीं आ रहा अब हमारा तो आया नहीं एक्सेप्टेंस में, उनके लिए क्या कॉल है? नहीं, बने रहना चाहिए हर्षदा जी। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है। आई थिंक पूरे आईटी क्षेत्र में जो मांग है, आई थिंक वो एक जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है। जो ओवरऑल आउटलुक है फॉर द साइज ऑफ द मार्केट इटसेल्फ, $190 बिलियन से $227 बिलियन की चेष्टा हम अगले वर्ष के लिए कर रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी और डॉलर आए दोनों में आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी होनी चाहिए। जो एक्सेंचर का गाइडेंस आया था, आई थिंक उससे उम्मीदें जरूर उठ रही है ये सारी कंपनीज के लिए कि दे शुड बी एबल टू मेंटेन देयर गाइडेंस एंड प्रॉब्ली अप इट अ लिटिल बिट फॉर द कमिंग ईयर एज वेल। ऑर्डर विंस काफी तगड़े हैं क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन आप देख रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज, दैट इज प्लेइंग आउट विद दीज आईटी कंपनीज, वो बड़ी आईटी कंपनीज हो या मझौली आईटी कंपनीज हो। एंड फिफ्थ, आई थिंक कैश फ्लोज एंड मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पे आउट्स, डिविडेंड्स, आई थिंक बहुत तगड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एक इन्फ्लेशनरी हेज सेक्टर भी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और ये दिक्कतें बढ़ती है ग्लोबली, आई थिंक दिस सेक्टर प्रॉब्लली कैन स्टैंड आउट। 2 रिस्क फैक्टर जरूर है कि क्या ऑर्डर विंस कम होंगे इफ इन केस द वर्ल्ड स्टार्ट्स गोइंग बैक, या जीडीपी थोड़ा क्लॉ होता है, और क्या खर्चे बढ़ने के कारण इबिटा मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन दिखेगा। मुझे लगता है आई थिंक ऑर्डर सफिशिएंटली है। और दूसरा, आई थिंक ओपीएम शुड बी मेंटेन, क्योंकि डिजिटल एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल रेवेन्यूज 50% के ऊपर निकल गया है, जो एक सफिशिएंट हेज देता है उनके रेवेन्यूज और बॉटम लाइन को। तो जिनके पास है बने रहना चाहिए, इवन इफ द स्टॉक इज एक्सपेंसिव वैल्यूएशन काउंट पे कंपेरेटिवली। फेयर इनफ। टीसीएस लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आपने लिया है एक अच्छे रेट पर, इस उम्मीद में कि